जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक ओप्पो का है जिसका हमको पावर स्विच और वॉल्यूम स्विच दोनों ही चेंज करने के लिए आया हुआ है। तो आइए चलते हैं, इसके पावर स्विच और वॉल्यूम स्विच को चेंज करते हैं। तो पहले इसके पूरे बोर्ड को निकाल लेंगे, देखते हैं और इसके पूरे तरह से चेक करना होगा कि वॉल्यूम पूरा पत्ता चेंज करनी है या फिर इसका केवल स्विच चेंज करना होगा। तो इसका हम पत्ता पहले देख लेते हैं कौन सा लगा हुआ है इसमें पत्ता, और उसके बाद इसके वॉल्यूम और पावर स्विच को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसके बोर्ड को निकाल लेंगे, बोर्ड को पहले खोलेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया यूजफुल रहे, कहीं इस भीड़ में आपका कुछ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले इसका बोर्ड को निकाल लिए हैं और इसके वॉल्यूम बटन को चेक करते हैं और पावर बटन को देख रहे हैं। वॉल्यूम का तो दोनों कोई काम कर नहीं रहा है, तीनों जितने भी बटन है वो मेरा काम नहीं कर रहा है। तो इसके वॉल्यूम बटन को चेंज करना है, तो इसके लिए पहले इस वॉल्यूम की को निकालेंगे और पावर की को, चलिए इसको पहले निकाल लेंगे। आराम से निकालेंगे ताकि पत्ता कटे ना। चलिए ये मेरा पत्ता बाहर आ गया है। इसके पत्ता तो अभी अवेलेबल है नहीं, तो इसको डायरेक्ट स्विच को हम चेंज करके करेंगे, क्योंकि इसका पत्ता पूरा अवेलेबल अभी है नहीं। तो इसके लिए डायरेक्ट हम स्विच को चेंज करेंगे। तो स्विच को आराम से चेंज करेंगे, पहले इसके नीचे अच्छी तरह से सोल्डिंग आयर के ऊपर रखेंगे वॉल्यूम और स्विच के पत्ते को, और उसको हल्के हाथों से उठाएंगे, क्योंकि इसका पेस्टिंग चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया टैप ढंग से फिटिंग किया हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से इसका फिटिंग किया हुआ है, कंपनी फिटेड है, इसके वजह से इतना जल्दी छोड़ नहीं रहा है, नहीं तो इतना आसानी से इतना टाइम में छोड़ देता है। बट थोड़ा सा चारों तरफ से अच्छा से पकड़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरह से, इसलिए बहुत ही दिक्कत कर रही है छुड़ाने में मुझे। तो कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे करेंगे। और धीरे धीरे मेल्ट होगा, उसके बाद वो अपने ऑटोमेटिक छोड़ देगा। उसको धीरे धीरे अच्छे तरह से करेंगे। चलिए ये तो थोड़ा सा कष्टदायक हो रही है, बट कोई बात नहीं। ये इसके पहले किनारे उसका ग्लू को छुड़ाना होगा। स्विच के चारों दोनों साइड में अच्छी तरह से ग्लू भी दिया हुआ है, जो कि कंपनी वाला फिट रहता है उसमें दिया हुआ रहता है। तो उसको पहले अच्छी तरह से धीरे धीरे हमको पहले छुड़ाना होगा, उसमें टाइम थोड़ा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आराम से छुड़ाएंगे। आप भी इसी तरह से धीरे धीरे कर सकते हो।
कुछ कुछ चीज़ें खोजनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा सा देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकती है, उसके लिए कोई बात नहीं है, बट ऐसा है कि मान लीजिए हम डायरेक्टली क्रॉप करके आपको दिखा दें, वो भी हमको पता नहीं, हो सकता है कहीं आपका मिस कर जाए कोई पार्ट्स, इसलिए क्रॉप नहीं करते हुए आपको जैसा लगे तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट कोशिश हम करते हैं कि पूरी तरह का जानकारी दिया जाए। चलिए, ये तो हो रही है, बट इसके और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो और भी बहुत यूज़फुल हो सके। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस तरह बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक है जो आपको मिलता रहेगा, बहुत ही बहुत ही बढ़िया तरह से यूज करेंगे। देखिए, आराम से हल्का हाथों से उसके पेस्ट को पहले छुड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि स्विच के दोनों साइड में जो लगा हुआ है पेस्ट, वो मेल्ट हो ही नहीं रहा है। वेल्डिंग आयरन की मदद से वो मेल्ट नहीं हो पा रहा है, बट उसको हल्का हल्का गर्म करके और धीरे धीरे छुड़ा के और स्विच को हटाना पड़ रहा है। तो स्विच को इसी तरह धीरे धीरे हटाएंगे। इसको धीरे से हल्का हाथों से हटा के इसको चेंज करेंगे। चलिए, इसको हल्का हल्का ऐसे ही गर्म करते जाएंगे, धीरे धीरे छूटेगा। देखिए, ये सब थोड़ा बारीकी काम होती है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आराम से करेंगे। जल्दबाजी के चक्कर में पता चला किसी तरह का और भी चीज़ कुछ खराब हो गई तो और भी टाइम बढ़ सकता है, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम थोड़ा इसमें बचे, तो उसके लिए थोड़ा सा आराम से उसको धीरे ही धीरे करेंगे। इससे मेरा टाइम भी बचेगा और दूसरा पार्ट्स वगैरह का झंझट खत्म हो जाएगा, नहीं तो पता चला कि उसको बनाने के चक्कर में पता चला दूसरा फिर काम को। और सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए यही दिक्कत आती है कि पता चला कुछ बनाने गए और कुछ और भी खराब हो गई, इसलिए कोशिश करेंगे कि ऐसा दिक्कत ना आए। ये मेरा आराम से देख रहे हैं कितना बारीक वहाँ लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो कोई बात नहीं। सभी टेक्नीशियन भाइयों के पास इतना सा तो पता ही है क्या परेशानी आती है, तो हम लोग के लिए वो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है।
हम लोग हमेशा से ऐसा ही झेलते हैं, इसलिए कोई देखिए अभी भी छुड़ाने में कितना कष्ट करवा रहा हूँ। देखिए अभी निकल रहा। जब दोनों साइड का ग्लू को छुड़ाएं उसके बाद ये स्विच बाहर आ रही है। उसके बाद भी बहुत सारा दिक्कतें के साथ ये देखिए अभी बाहर निकला। तो इसी तरह थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट काम तो होना ही है। काम में थोड़ा सा बढ़िया ढंग से काम कीजिएगा तो जरूर होगी। तो कोशिश कीजिए, काम अच्छी तरह से हो जाएगा। इसी तरह स्विच को चेंज करके इसमें नया स्विच को बैठाएंगे। थोड़ा सा उसकी जगह पे हल्का हल्का वहाँ पे पेस्ट लगा के यूज करेंगे, थोड़ा सा रंगत दे देंगे ताकि अच्छी तरह से मेरा बैठ जाए। हल्का हल्का दे दिए दोनों साइड। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा हो गया ये मेरा। अब इसमें स्विच को बैठाएंगे। अब इसमें स्विच को ले लाए हैं। अब स्विच को चलिए इसमें स्विच को अच्छी तरह से बिठा के ये स्विच मेरा बैठ गया है। चेक कर लेते हैं स्विच मेरा काम करना शुरू किया या नहीं। ये पावर स्विच तो मेरा चालू हो गया। चलिए मेरे पूरी तरह से अच्छी तरह से फिट हो गया है। बहुत ही बढ़िया। यूज कीजिए, इसी तरह से यूज हो, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, थोड़ा बहुत तो परेशानियां लगी हुई है, तो उससे घबराना नहीं है। सभी भाइयों थोड़ा सा हम लोग का तो काम ही है सब्र का। जितना सब्र करेंगे उतना फल मीठा मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग चलिए अब इसके दूसरे साइड देखते हैं। वॉल्यूम का अप एंड डाउन दोनों मेरा वही प्रॉब्लम है। तो इसके ग्लू को पहले ही छोड़ा लेंगे। कोशिश करेंगे कि ग्लू मेरा पहले इसको निकाल लें दोनों साइड का हल्का हल्का, ताकि मेरा निकालने में आसानी हो स्विच को। तो इसी तरह पत्ता ना रहे तो कोई बात नहीं है, हम डायरेक्टली स्विच को भी चेंज कर सकते हैं। तो वैसा ही स्विच को डायरेक्ट चेंज कर देंगे। अगर पत्ता मान लीजिए हर एक का अवेलेबल नहीं मिल पाता है, तो और हर एक का पत्ता चेंज करने का
दिक्कत होता है कि मार्केट से लाओ लगाओ, उसमें कस्टमर बहुत ही इरिटेटेड हो जाती है, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो वैसा कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हम स्विच को भी चेंज कर दें तो वही वर्क करेगा जैसा पत्ता में यूज होता है। तो इसके पहले दोनों साइड का ग्लू को आराम से छुड़ा लेंगे ताकि हमें आसानी से छुड़ा सके इस के पत्ते को। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दोनों साइड का ग्लू को पहले निकाल लेंगे और स्विच को डायरेक्टली चेंज कर देंगे। सबसे दिक्कत होती है यही ग्लू को निकालना, जिसमें कंपनी अच्छी तरह से फिट करके देती है, तो थोड़ा सा ये अच्छी तरह से फिट किया हुआ है अच्छी तरह से पूरा दोनों साइड से, तो उसके लिए थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे हल्के हाथों से करेंगे ताकि पत्ता कहीं दो टुकड़े में बट ना जाए। तो वैसा भी काम नहीं करना है कि मेरा पता चला कि पत्ता फिर पत्ता के दो टुकड़ा में बट गया। इसलिए इसके हल्के हाथों से करेंगे, केवल उसके ग्लू को हल्का हल्का जैसे छुड़ाएंगे, क्योंकि जो ग्लू नहीं निकलती है ना उसके वजह से स्विच को बैठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ग्लू को निकाल लिए हैं, अब इसमें सेट करेंगे। इस तरह से ग्लू निकालने के बाद अब इसमें स्विच को चेंज करना होगा। सॉरी सॉरी, इधर का मेरा हम्म इसके स्विच को बाहर निकालते हैं और उसी तरह आयरन की मदद से इसके स्विच को वॉल्यूम को वॉल्यूम के स्विच को हम चेंज करेंगे। चलिए अब इसके उसी तरह से आयरन की मदद से स्विच को हम इस पास ब्लेड देने का मतलब है कि मेरा बैटरी पे हीट ज़्यादा ना पड़े पहले वो, क्योंकि वो सड़ जाती है बार बार बैटरी पे। आयरन तो बैटरी जलने का डर रहता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा ब्लेड रहेगा तो हीट थोड़ा सा स्लो होगी। तो इसमें भी उसी तरह से यूज करेंगे। आराम से धीरे धीरे हल्के हाथों से स्विच को लगाएंगे ताकि ये मेरा हीट होके निकाल सकूं। इसी तरह थोड़ा सा चलिए इसी तरह से हीट कर करके निकालेंगे। इसी तरह से हल्के हाथों से धीरे धीरे हीट करते जाएंगे और हल्का हल्का धीरे से निकालते जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, बढ़िया ढंग से हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आराम से यूज करें और बढ़िया ढंग से यूज करें, कोई बात लगे रहो। देखिए वो एक स्विच निकल गया, दूसरा स्विच को भी निकाल लेंगे इसी तरह से और उसके बाद फिट करेंगे, दोनों स्विच को लगाएंगे। इस तरह से वर्क होता है, तो इसे घबराने की बात नहीं है। समय का यूज होता ही है,
उसी से हमें 2 पैसा मिलती है। समय देना पड़ता है बनाने में, काम करने पे, तो वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे पास तो देखिए कितना अच्छा उस तरह से मेरा ये निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यूज करें। इस तरह का यूज किया जा सकता है। चलिए, ये धीरे धीरे हल्के हाथों से ऐसा ही निकालते जाएंगे और यूज करेंगे। बाहर आ गया है, आराम से निकल गया है। और इसको थोड़ा सा प्यार से उसको भी निकालेंगे, ये भी बाहर आ जाएगी इससे। और वीडियो पे इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो इसके लिए पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक एंड शेयर करेंगे तो हमें भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, कि ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तो भाइयों, आप लोगों का सपोर्ट ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो भाई लोग सपोर्ट जरूर करें, एक लाइक से आपका बहुत सपोर्ट मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो और भी बहुत बढ़िया बात है। देखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। कोई बात नहीं, चलिए इसी तरह और भी वर्क बताया जाएगा। तो इसी तरह हम धीरे धीरे हल्का उसके स्विच को चेंज करेंगे और नए स्विच को लगाएंगे, जिससे वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों वर्क हो सके। क्योंकि मार्केट से पत्ता लाना लगाना उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाती है, क्योंकि सभी मॉडलों का पत्ता को ढूंढना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, लगे हैं, थोड़ा सा वक्त तो लग रहा है, बट कोई बात नहीं। वक्त के बदले ही हमें 2 पैसा मिलती है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, तो जाके वॉच करें। थोड़ा सा लाइट का कमी है, तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा वर्क किया जाएगा, जो कि आपको प्रॉपर सही ढंग से। चलिए, अब स्विच को लगाएंगे। स्विच हम निकाल लिए हैं, अब इसको फिट करेंगे। कोई बात नहीं, फिट लगा के करते हैं। स्विच तो प्रॉपर वर्क करेगी ही, तो उसके लिए थोड़ा सा
स्विच को निकालनी है, अब स्विच को फिट करते हैं। इसमें 2 पिन वाला लगाएंगे, 2 लेग वाला। चलिए उसी तरह से प्रॉपर बैठाएंगे स्विच को, ताकि स्विच खराब ना हो। तो प्रॉपर मेरा बैठ गया है। तो ये चलिए प्रॉपर मेरा वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट दूसरा स्विच को भी बैठाएंगे। चलिए मेरा प्रॉपर ये भी बैठ गया। अब इसको बढ़िया ढंग से बिठा के चेक करेंगे कि चलिए मेरा प्रॉपर दोनों स्विच अप एंड डाउन वॉल्यूम का जो होता है वो दोनों बैठा दिए हैं। अब ये मेरा हो गया। अब प्रॉपर चेक करेंगे कि मेरा वॉल्यूम काम करना स्टार्ट किया या नहीं। पहले सेट को ऑन करके एक बार चेक करते हैं वॉल्यूम मेरा चालू हुआ या नहीं। चलिए मेरा वॉल्यूम काम कर रहा है, अप एंड डाउन। चलिए मेरा देख रहे हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है, दोनों अप एंड डाउन दोनों वॉल्यूम। तो देखिए कितना अच्छा तरह से मेरा सेट हो गया है। तो आप भी इसी तरह से सेट कीजिएगा और प्रॉपर वर्क के लिए बहुत ही बढ़िया ढंग से हो गया। अब इसे पूरे सेट को हम सेट करेंगे। तो बहुत बहुत वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपको तो बहुत ही चलिए प्रॉपर वर्क कर रही है। इससे चलिए सेट करने के बाद भी मेरा वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रॉपर मेरा वर्क कर रहा है।